पूरे 4 साल बाद रवि कनाडा से लौटा था। कनाडा में एक ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी के लिए रवि काम करता था। रवि अपने देश अपने घर लौटकर काफ़ी खुश था। एयरपोर्ट पर उतरते ही रवि की नज़र अपने परिवार वालों को खोजने लगी। जल्दी ही उसे अपने माँ बाप, भाई भाभी, बड़ी बहन और खुद की 3 साल की बच्ची भी एयरपोर्ट पर खड़ी नज़र आई, लेकिन उसकी नज़र शोभा को खोज रही थी। वे सोचने लगा, ये शोभा मुझसे मिलने आई क्यों नहीं, और ऊपर से उसने हमारी छोटी सी बच्ची को यहाँ भेज दिया। अमित एयरपोर्ट पर सबसे हंसी खुशी मिला। फिर उसने शोभा के बारे में पूछा तो उसकी दीदी बोल पड़ी, भाई वो घर पर ही है, तुम्हारे लिए खाना तैयार कर रही है। वो तो आज ही तुम्हारे आने की खुशी में काम करने लगी है, वरना वो कोई काम करती कहाँ है। अमित ने अपनी बेटी को प्यार से उठा लिया, लेकिन उसकी बेटी उसे देखकर रोने लगी। लाओ मुझे दो बच्ची को, वह तुम्हारे काफ़ी दिनों बाद देख रही है ना, इसीलिए पहचान नहीं पा रही होगी। कहते हुए दीदी ने बच्ची को अपने पास ले लिया। सभी टैक्सी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। अमित अपने परिवार से मिलकर खुश था, लेकिन यह बात कि शोभा उसे एयरपोर्ट पर मिलने नहीं आई, उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। वे सोचने लगा, क्या खाना बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी था, मुझसे मिलने से ज़्यादा, और वे भी तब जब मैं 4 साल बाद वापस आया हूँ। इन्हीं ख्यालों में घर तक का आधा रास्ता बीत गया। अब उसकी बच्ची उसे देखकर नहीं रही थी, इसीलिए अमित उसके साथ खेलने लगा। बाकी का आधा रास्ता भी खत्म हुआ और सब घर पहुंच गया। गाड़ी की आवाज़ सुन शोभा बालकनी में आकर खड़ी हो गई और अमित की तरफ देखने लगी। अमित भी जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसने पहले दरवाजे की तरफ और बाद में बालकनी की तरफ नज़र घुमाई, जैसे वह सुबह को ही देखना चाहता था। अमित से नज़र मिलते ही शोभा के चेहरे पर मुस्कान झलक पड़ी। अमित भी उसे देखकर हल्के से मुस्कुरा दिया। सभी घर के अंदर गए। शोभा सबके लिए पानी लेकर आई और सभी को पानी देने के बाद फिर से किचन में चली गई चाय बनाने के लिए। थोड़ी देर तक सभी परिवार वालों से बात करने के बाद अमित शोभा को बुलाने लगा। माँ ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, रहने दो उसे किचन में, थोड़ा काम कर लेने, बाद में अपने आप आ जाएगी। तुम बैठो यहाँ मेरे पास, वैसे भी कहाँ ज़्यादा काम करती हो। अमित यही बात दूसरी बार शोभा के बारे में सुन रहा था। अब उसने सोचा कि मेरे परिवार वाले मुझसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, हर दिन नहीं होता होगा, उसको इतना काम आज थोड़ा सा है, करने देते हैं, मैं बाद में उससे बात कर लूँगा। अमित अपने परिवार वालों से बातचीत में मगन हो गया। एक के बाद एक रिश्तेदार और पड़ोसी अमित को मिलने आते रहे और शोभा को किचन से बाहर निकलने का समय ही नहीं मिला। सभी के लिए चाय बनाना, नाश्ता बनाना, यही करते करते शाम हो गई। शाम होते ही अकेले शोभा इस बड़े से परिवार का खाना बनाने में जुट गई। 2 घंटे बाद सभी परिवार वालों खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, सिवा शोभा के। अमित चाहता था कि शोभा भी उसके साथ बैठकर खाना खाए, लेकिन फिर माँ ने कहा, अगर वह भी खाना खाने बैठ जाएगी तो सबको परोसेगा कौन। सभी के खाना खाने के बाद शोभा ने अकेले खाना खाया। रात को सोने के वक्त अमित और शोभा अच्छे से मिल पाए। अमित शोभा के साथ काफ़ी बातें करना चाहता था, लेकिन वह उसके चेहरे पर थकान और नींद अच्छे से देख सकता, इसीलिए उसने शोभा को परेशान न करने का फैसला किया और उसे सोने दिया। शोभा सोने ही वाली थी कि उसकी छोटी बच्ची रोने लगी, तो शोभा तुरंत उठकर उसे दूध पिलाने के लिए चली गई। अमित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। जब सुबह बच्ची को रोने की आवाज़ आने लगी तो अमित उठा और शोभा को पुकारने लगा। जब शोभा पास नहीं दिखी तो उसने बच्ची को चुप कराया और फिर से सुला दिया। अमित बाद में शोभा को देखने लगा
तो शोभा उसे फिर से किचन में मिली, जो सुबह सुबह ही जल्दी उठ घर वालों के लिए चाय नाश्ते की तैयारी में लग गई थी। अब अमित सोचने लगा, माँ और दीदी तो कहती थी कि शोभा ज़्यादा काम नहीं करती, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो अमित अब सब समझ गया था। पर वे अपनी माँ को ऐसा नहीं बोल सकता था कि शोभा से ज़्यादा काम ना कराया करो, इसलिए अब उसने खुद ही शोभा की मदद करना शुरू कर दिया। अमित के हाथ बटाने से शोभा को थोड़ा अच्छा लगने लगा। पहले जहाँ उसका चेहरा थकान से उतरा रहता था, अब उस पर थोड़ी थोड़ी चमक आने लगी थी। अमित ने कुछ दिनों में ही ये महसूस कर लिया था कि शोभा अब वो शोभा नहीं रही थी जिसे अमित शादी करके लाया था। वे तो कोई और थी, जो तोते की तरह बोलती थी, और ये शोभा तो बिल्कुल चुप है, गुमसुम है। ऐसा लगता है जैसे किसी के दबाव में हो, किसी डर की वजह से सहमी हुई हो। अमित शोभा को उसके काम में और ज़्यादा मदद करने लगा। अमित का ऐसा व्यवहार अब घर वालों को खटकने लगा। घर के सभी बड़ों और उसकी दीदी ने मिल के अमित को समझाया, तुम अपनी बीवी की मदद करते हो, उससे हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हें भी एक हद तक ही ऐसा करना चाहिए। जब तक कोई तुम्हें ऐसा करता ना देख रहा हो तब तक सब ठीक है, लेकिन जब कोई तुम्हें बीवी के होते हुए बर्तन धोते देखे तो वे अच्छा थोड़े ही लगता है। और सोचे आगे चलकर शोभा के तुम्हारी हेल्प की आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारा अपना काम पे ध्यान लगाना मुश्किल हो जाएगा। अमित हमेशा से ही अपने परिवार वालों की बात माना आया था। जिस तरह से सबने अमित को समझाया था, अमित भी उनकी बातों में आ गया। अब अमित शोभा की मदद करने से कतराता था। कभी कभार वो बच्ची के लिए दूध गर्म कर लिया कर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। घर वालों ने अमित को विदेश जाने से मना कर दिया और कहा कि यहीं पर कुछ काम कर लो। अमित ने अब घर से ही ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिया। उसका परिवार भी बढ़ गया। अब उसे 2 बेटियां और 1 बेटा था। दोनों बेटियां स्कूल जाने लगी थी, लेकिन बेटा अभी भी छोटा था। जितना अमित कमाता था उतना उसके लिए काफ़ी नहीं था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद अमित ने यह फैसला किया कि वह अब शोभा के साथ शहर में जाकर रहेगा, जहां पर शोभा भी काम कर पाएगी और वह घर से ही अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचना शुरू रखेगी। इस तरह से वे अपने पैसों की तंगी को पूरा करेंगे। परिवार वालों ने भी अमित को इजाज़त दे दी। अमित चाहता था कि माँ भी उसके साथ रहे, लेकिन माँ को शहर में आना मंजूर नहीं था। माँ बड़े भाई के साथ रहने लगी। शहर में अब शोभा नौकरी करती और अमित घर से ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट्स बेचता। कई साल ऐसा ही बीत गए। शोभा घर का काम और बाद में शहर का काम करके पहले से भी ज़्यादा थकी थकी रहने लगी। परिवार वालों की अमित के दिमाग में डाली बातें अभी भी उस पर असर करती थी। वह यहाँ पर भी शोभा का हाथ ना बटाया करता। अमित अब दिन रात अपने प्रोडक्ट्स बेचने में ही मसरूफ़ रहता। कभी कभी शोभा उससे कहती कि मुझे अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। वे हाँ कह देता, लेकिन अपने काम में इतना खो जाता कि कभी उसको डॉक्टर के पास ले ही नहीं जाता। शोभा तो बीमार थी, लेकिन एक बार अमित बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। इतना बीमार हो गया कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। अस्पताल में अमित के साथ सिर्फ शोभा थी और कोई नहीं। इतना बीमार होने के बाद भी उसके परिवार वाले सिर्फ उससे मिलकर वापस अपने घर चले गए थे। उसका सहारा बनने के लिए, उसकी तकलीफ बांटने के लिए कोई भी उसके साथ नहीं था। बिस्तर पर पड़े और शारीरिक तकलीफ़ें से गुजर रहे अमित को अपनों का ऐसा व्यवहार बहुत तकलीफ़ दे रहा था। फिर भी सोचता कि उसने भी तो शोभा के साथ ज़िंदगी भर यही किया है। क्या वे शोभा का जीवन साथी सिर्फ नाम का ही नहीं था? जब साथ देने की बारी आती थी तो उसने दूसरों के बहकावे में आकर उससे किनारा कर लिया था।
यहाँ तक कि शोभा के खुद अपने मुंह से कहने के बाद भी उसकी तकलीफों को वे नज़रअंदाज करता आया था। अमित को अब अपना दर्द शोभा के दर्द के आगे मामूली सा लगने लगा। उसके दर्द को न बांटकर उसने बहुत बड़ा गुनाह ऐसा उसे लगने लगा। पछतावा के आंसू अमित की आंखों से बहने लगे। उसने अपनी सारी गलतियों और गुनाहों के लिए शोभा से माफ़ी मांगी।